हेलो गुड मॉर्निंग माय स्टूडेंट्स। आज हमारा त्रिभुज एडवांस मैथ के अंदर त्रिभुज का जो पार्ट है उसमें है समकोण त्रिभुज। आज हम पढ़ने जा रहे हैं समकोण त्रिभुज के बारे में। आई होप कि जितना प्यार आप लोगों ने त्रिभुज के जितने जितने वीडियो में दिया उसके लिए बेटा थैंक यू, और जो आप कमेंट किए उसके लिए भी बेटा थैंक यू। ठीक है ना, आपके कमेंट करने से मुझे ऐसा लगता है कि वास्तव में मैंने अच्छा पढ़ाया है और आपको बहुत अच्छा समझ में आ रहा है। ओके बेटा, तो चलिए ज्यादा टाइम न खराब करते हुए मेन टॉपिक पे आते हैं। आज का टॉपिक अपना है समकोण त्रिभुज। ओके, तो चलिए करें स्टार्ट। ऊपर हेडिंग लिख लो समकोण त्रिभुज बेटा। ओके, अब देखिए बेटा जी, आज का अपना टॉपिक है जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। क्लियर? देखिए समकोण त्रिभुज आखिर होता क्या है। सबसे पहली बात लीजिए, ये हो गया समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब जिसका एक कोण 90 डिग्री का हो। अगर एक कोण 90 डिग्री का हो उसको हम क्या बोलेंगे? समकोण त्रिभुज बोलेंगे। समकोण त्रिभुज के अंदर ये कहलाता है आधार और ये कहलाती है ऊंचाई। ये आधार और ये ऊंचाई, ठीक है ना। और इसको कहा जाता है कर्ण। कभी कभी ऊंचाई को हम बोल सकते हैं लंब। ऊंचाई को हम क्या कह सकते हैं? लंब भी कह सकते हैं। और ये क्या हो गया? कर्ण हो गया। क्लियर? ये आधार है, ये ऊंचाई है, ये कर्ण है। इसका एक कोण 90 डिग्री का होगा और 90 डिग्री के सामने की भुजा सबसे बड़ी भुजा होगी। कौन सी होगी? सबसे बड़ी भुजा होगी। क्लियर? ये समकोण त्रिभुज के बारे में आपको नॉर्मल सी बातें याद रखनी है। अब अगर कहा जाए कि सर इसके प्रश्नों पे आते हैं मेन, ठीक है ना, तो प्रश्न में करवाऊं पहले, इससे पहले डायग्राम और ये चीजें नोट कर लो बेटा। ओके, कीजिए। देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं शुरुआत बेटा जी, ठीक है ना। प्रश्न के अंदर रखा है किसी समकोण त्रिभुज का आधार 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मैं एक बार फिर बता देता हूं, आप जितने भी एडवांस मैथ पढ़ोगे तो फॉर्मूले की बजाय उसके डायग्राम पे ध्यान दिया करो। हमें पता है कि समकोण त्रिभुज है, तो इसका मतलब सबसे पहले ये बना लो। लीजिए, ये समकोण त्रिभुज ले, आधार 10 सेंटीमीटर है, ये 10 सेंटीमीटर है, और ऊंचाई 40 सेंटीमीटर है, तो ये कर दो 40 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा। अगर कभी भी समकोण त्रिभुज का आधार दे रखा हो, ऊंचाई दे रखी हो और क्षेत्रफल पूछे, तो इन दोनों को गुणा करना, याद रखना। इन दोनों को गुणा करके 2 से डिवाइड कर देंगे। 40 गुणा 10 और बट्टे 2, याद रखिएगा इस चीज को। दोनों को गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 पंजो 10, 5 चौक 20, 200 सेमी स्क्वायर आंसर। खत्म कहानी, बस इतनी कहानी समाप्त है। आ जाओ यहां पर, आ जाओ। किसी समकोण त्रिभुज का आधार, ये समकोण त्रिभुज लो, इस समकोण त्रिभुज का आधार ये 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है। तो बताओ उसका कर्ण क्या होगा। तो कर्ण को मान लेते हैं अक्ष। कर्ण कितना होगा? अक्ष होगा। अब मैं आपको यहां पर एक फॉर्मूला बताता हूं। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला अगर हमें कर्ण निकालना तो कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। शॉर्टकट में लिखा मैंने, ठीक है ना। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला होता है इसका कर्ण ज्ञात करने का। अब हमें क्या करना है? आधार का स्क्वायर, तो आधार तो मेरे पास 10 है, तो 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 100 प्लस लंब, लंब तो 24 है, 24 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 576। बोलो हाँ है ना। क्लियर? अब अगर मैं आपको कह दूं कि दोनों को हमें जोड़ दें तो 676 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 676। तो हम क्या लिखेंगे कि इसका हो गया 676 और यहां पर हो गया कर्ण। अगर कर्ण के स्क्वायर को हटाएंगे तो इसके ऊपर क्या लग जाएगा? अंडर रूट लग जाएगा। और 676 किसका अंडर रूट होता है? तो हम बोलेंगे 26 का होता है बेटा जी, 26 सेंटीमीटर। क्लियर? अब मेरी बात को ध्यान से सुनना। क्या सुनना ध्यान से? ध्यान से ये सुनना है कि जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो कर्ण का फॉर्मूला याद रह जाएगा। क्लियर? और इस तरह से आप निकाल सकते हो। रही बात ये अंडर रूट, तो मेरा मैथ के अंदर एक टॉपिक है वर्गमूल घनमूल, उसमें मैंने अच्छी तरह से इनको रटाया आपको। क्लियर? अगर याद नहीं तो वहां जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब इसके अलावा जो मैं बताऊं वो सुनो आप ध्यान से।
एग्जाम के अंदर ये पैटर्न कीजिए आप, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन इसकी बजाय मैं कुछ चीजें और याद करवा रहा हूं, उन जोड़ों को तुम अच्छी तरह से याद कर लेना। वो जोड़े कहलाते हैं पाइथागोरस त्रिक, ठीक है ना। कौन कौन से? एक तो 3 4 5। अब 3 का पाड़ा बोल दो, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। ए लीजिए बेटा, ये इसके प्रमुख जोड़े हैं, ठीक है ना, इनको याद रखना है। इसके अलावा एक याद रखना, 5 12 13 का जोड़ा, 8 15 17 का जोड़ा, ये फेमस जोड़े हैं, याद रखिएगा प्लीज इनको। उसके बाद में एक आता 7 24 और 25 का जोड़ा, एक आता 20 21 और 29 का जोड़ा। ए लीजिए, और भी है, लेकिन आय मुख्य रूप में इन्हीं से सवाल बार बार पूछा जाता है। सर ये है क्या चीज? आज मैं बताता हूं। जैसे समकोण त्रिभुज है, क्लियर? ओके, मैं कह दूं समकोण त्रिभुज में ये 8 सेंटीमीटर है और ये 15 सेंटीमीटर है। बताओ कर्ण कितना होगा? तो आप चाहे तो कर्ण का फॉर्मूला लगा लेना। अगर आप टाइम बचाना चाहते हो तो इन पूरे अच्छी तरह से याद कर लेना। देखो याद कर लोगे तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मैं आपको अच्छी तरह से बता दूं कि इसे याद करने से क्या होगा कि आपका टाइमिंग बच जाएगा। जैसे 8 15, ये रहा 8 15, तो इसके साथ में कितना आएगा? 17, तो ये जो होगा वो 17 सेंटीमीटर होगा। इन प्रत्येक जोड़े के अंदर जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो हमेशा कर्ण होगा। क्या होगा? कर्ण होगा। जिसमें 25 कर्ण है, 20 कर्ण है, 15 कर्ण है। इस तरह से ये आपको याद रह जाएगा तो बहुत मजा आएगा। जैसे ये प्रश्न ही मान लो, ठीक है ना, इस प्रश्न में दे रखा है कि यदि इसका आधार 10 सेंटीमीटर, ये लो 10 सेंटीमीटर आधार, 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, ये लो 24 सेंटीमीटर ऊंचाई है, तो अब आप बताओ कर्ण क्या होगा? तो आप ये देखो 10 और 24 कहीं है क्या? नहीं 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 नहीं, कहीं भी नहीं है, कहीं नहीं है। तो अब क्या करें? सुनो, दोबारा देखो इन जोड़ों को। 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, यानी कि इस जोड़े को उसने क्या किया है? दुगुना किया है। तो 5 दूनी 10, 12 दूनी 24, तो 13 दूनी 26 आंसर आएगा इसका। देखो ये रहा 26। बात समझ में आई? तो आप सभी से मैं एक प्यार से रिक्वेस्ट कर लेता हूं कि अगर समकोण त्रिभुज को एकदम जबरदस्त तरीके से तैयार करना है तो ये जोड़े विशेष करके याद कर लेना। क्षेत्रमिति में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, अगला सवाल मैं बताऊं, पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न में दे रखा है कि एक समकोण त्रिभुज का आधार है वो 16 सेंटीमीटर है, ऊंचाई वो 12 सेंटीमीटर, उसका परिमाप ज्ञात कीजिए। देखिए फॉर्मूले याद करने से अच्छा है कि आप इसके कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिएगा। कैसे? आ जाओ। सबसे पहले समकोण त्रिभुज बना लिया। हाँ सर बना लिया। आधार कितना है? 16 है सर। ऊंचाई कितनी है? सर 12 है। और क्या फाइंड करना है? परिमाप। मैंने क्या बताया था? परिमाप का मतलब होता है इनकी सभी भुजाओं का योगफल, सभी भुजाओं का योगफल। तो इसको और इसको और इसको तीनों को जोड़ेंगे, लेकिन हमारे पास इसका माप है, इसका माप है, इसका तो माप ही नहीं है, तो कहां से जोड़ोगे? कहां से जोड़ोगे? तो आप इसका पहले माप ढूंढिए, और माप निकालने का तरीका क्या है आ जाओ मैं बता देता हूं। सुनो, 12 16 सोच के देखो। कर्ण का सूत्र लगाने से अच्छा है कि आप जोड़े याद रखो। एक जोड़ा था 3 4 5, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15 है ना। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 5 एकम 5 5 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। देखो ये जोड़ा बन गया, नहीं बना? ये रहा 12 और ये रहा 16, तो ये कितना हो गया? 20। डायरेक्ट उत्तर। सर अगर ये जोड़े नहीं आए तो? अरे सूत्र लगा देना, फिर सूत्र लगा देना। लेकिन अगर जोड़ा है तो टाइम क्यों खराब कर रहे हो भाई? अगर जोड़ा आ गया तो टाइम खराब मत करो, याद कर लो इनको। अगर जोड़ा नहीं आया तो क्या करेंगे? तब हम सूत्र लगाएंगे। ओके, आ जाओ यहां पर। उसने पूछा कि इसका परिमाप क्या होगा,
तो परिमाप इसको सभी को जोड़ दो बेटा जी, ठीक है ना। 16 और 12 कितने हो गए 28, 28 और 20 कितने हो गए 48 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। कोई दिक्कत? क्लियर? अच्छी तरह से याद कर लीजिए इसको। अगला सवाल मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लो फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है ना। आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ये समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए, इसका क्षेत्रफल हमें दे रखा कितना है 70 है। यदि उसकी ऊंचाई 28 है, ऊंचाई कितनी है 28 है, तो बताओ उसका आधार क्या होगा। आधार को मान लेते हैं अक्ष। अब तुम थोड़ी सी खोपड़ी लगाओ, मैंने क्या बोला था आप लोगों को कि जब भी इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना हो तो इन दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। तो एक काम करो, 28 को अक्ष से गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे, और 2 से डिवाइड करने पर इसका क्या आएगा, क्षेत्रफल आएगा, जो कितना है 70 है। नहीं सुनना है बात, ये इन दोनों को गुणा करेंगे 2 से डिवाइड करेंगे तो क्षेत्रफल आएगा, और क्षेत्रफल कितना है 70 है। एक काम करो, 2 का भाग दे दो, 14 दूनी 28, और 14 को 70 को आपस में काट दो, यानी कि अक्ष बराबर हम क्या लिखेंगे 70 बटे 14, 14 पंजू 70, 5 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। आई होप कि नॉर्मल क्वेश्चन था, मैंने फटाफट बता दिया आपको। आ जाओ, किसी समकोण त्रिभुज की बड़ी भुजा की लंबाई, ये समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए। अब आप ये खुद खोपड़ी लगाओ, इनमें सबसे बड़ी भुजा कौन सी है, समझ गए, कर्ण है। तो कर्ण की लंबाई है 25, क्लियर। उसकी छोटी भुजा की लंबाई 15 है। अब आप एक बात तो, उसका क्षेत्रफल पूछा, छोटी भुजा 15 है। अब चाहे 15 इसको मानो चाहे 15 इसको मानो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मान लीजिए छोटी भुजा ये 15 है, मैंने इसको मान लिया, आप इसको भी मान सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ओके, लेकिन बड़ी भुजा 25 है। अब सोच के देखो, ये 15 है, ये 25 है, तो ये कितना होगा। मैंने क्या बोला था आपको, वो जोड़े याद कर लेना, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब मैं यहां पर लिखूंगा 3 का 4 का 5 का जोड़ा, 3 पंजू 15, 4 पंजू 20, 5 5 25। अरे इनको 5 गुणा किया है, 3 का बड़ा बोलो, 3 पंजू 15, 4 पंजू 20, 5 5 25। समझ गए मेरी बात। ये अब सुनो, ये 25 आ गया, ये 15 आ गया, तो क्या बचा, यहां पर 20 बचा। अब देखो, सोच के देखो, जोड़ा याद करने से कितना फटाफट होगा। क्लियर सर, अगर जोड़ा नहीं आए तो भैया सूत्र लगा के आधार निकाल लो, खत्म का नहीं। अब उसने क्या पूछा, क्षेत्रफल क्या होगा, तो चलिए क्षेत्रफल निकालते हैं। और मैंने बोला था क्षेत्रफल के लिए इन दोनों को क्या करोगे, गुणा करोगे, यानी कि 15 को गुणा करोगे 20 से और 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 कट गया, 150 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। समझना है मेरी बात। ये इन सभी प्रश्नों को बढ़िया तरीके से तैयार कर लेना बेटा एग्जाम के लिए, शानदार तरीके से। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए, इसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन चाहिए, तो आप मेरे 6205630128 व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करके इंक्वायरी ले सकते हो। ओके, चलिए आप इनको नोट कीजिए, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं बेटा जी, ठीक है, कीजिए नोट। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7। अब देखो, इन प्रश्नों को हमें सोल्व करना है। देखिए, प्रश्न चाहे कितने भी हार्ड आए, कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा है तो कभी गलती होने के चांस नहीं है, ठीक है ना। देखिए, किसी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, यदि इसके आधार और ऊंचाई का अनुपात इतना, समकोण त्रिभुज बना लो। सबसे पहले बना लिया, ए लीजिए, आधार 3, पहले नाम किसका है, आधार का, तो आधार तो कितना हो जाएगा 3, फिर है ऊंचाई, ऊंचाई कितनी हो जाएगी 4, ये 3 ये 4, क्लियर। उसने क्षेत्रफल दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है 11 छिंतर। एक काम करो, इसको छोड़िए आप, पहले इसका क्षेत्रफल निकालो। अगर इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो हमारे पास आंसर क्या होगा, 4 को 3 से गुणा करेंगे, 4 तिये 4 गुणा 3 और 2 से डिवाइड करेंगे, 4 तिये 12, 12 हम 2 का भाग देंगे तो 6 आएगा। बोलो हाँ है ना, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। अब सुनो मेरी बात, मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था और मैं दोबारा बोल देता हूं, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे
क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे और अंडर रूट करेंगे। याद है क्या? याद रखना इस बात को। क्षेत्रफल है 1176 में 6 का भाग देंगे, क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे और इसका अंडर रूट कर देंगे और उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है, उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है। सर आधार क्या होगा? तो आधार तो 3 है, 3 से गुणा कर दो। क्लियर? अब सुनो, अगर 1176 में 6 का भाग दूं तो 6 कम 6 बच गया 5, 6 निम 54 बच गया 3, 6 6 36, 196। और 196 का अंडर रूट कितना होता है? 14 होता है, 14। 196 का अंडर रूट कितना? अरे भाई 6 का भाग दोगे 196, 196 का अंडर रूट कितना होता है? तो 14 होता है। तो आप ये कह सकते हो सर इसका उत्तर आएगा 14 गुणा 3, 14 18 14 3 42 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर होगा। अगर वो ऊंचाई पूछता तो मैं 4 से गुणा करता। आ जाओ दोबारा। किसी समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से दुगुना है। ये लो समकोण त्रिभुज, आधार ना आधार ऊंचाई से दुगुना है। मान लीजिए ऊंचाई 1 है तो आधार दुगुना है। समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से, इस ऊंचाई से दुगुना है। यदि क्षेत्रफल 100 है, एक काम करो, पहले इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। इसका क्षेत्रफल निकालेंगे तो क्या होगा? 1 गुणा 2 और 2 से काटेंगे, 2 से 2 कट गया, क्या बचा? 1 बचा। क्षेत्रफल में क्षेत्रफल का भाग देंगे और अंडर रूट लगा देंगे। क्षेत्रफल 100 है, क्षेत्रफल में इस क्षेत्रफल का भाग देंगे और अंडर रूट लगा देंगे और उससे गुणा करेंगे जो फाइंड करना है। उसने बोला ऊंचाई क्या होगी? तो ऊंचाई तो 1 है, 1 से गुणा कर देंगे। 1 का भाग 100 में दोगे तो 100 भर जाएगा और 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10 होता है। तो इसका आंसर कितना आ गया? 10 आ गया। और 10 को 1 से गुणा करेंगे, इस 1 से, तो 10 से कम 10 सेंटीमीटर। यही इसका आंसर है। आई होप कि दोनों प्रश्न अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। क्लियर? और भी बेहतरीन क्वेश्चन बताऊंगा, शानदार शानदार। पहले इनको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके कीजिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9। चाहे कितना भी टफ क्वेश्चन आए, थोड़ा आराम से देखना, जबरदस्त समझ में आएगा। देखो कैसे। किसी समकोण त्रिभुज का आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। यह समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है। लीजिए समकोण त्रिभुज का आधार यानी कि ये ऊंचाई से, इस ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। मान लीजिए ऊंचाई अक्ष है तो ये अक्ष प्लस कितना है? 7 है। भाई अगले ने साफ साफ बोला आधार, ये आधार ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक, ऊंचाई से 7 सेंटीमीटर अधिक है। अगर कम होता तो माइनस कर देते, अधिक है तो प्लस कर देंगे। क्लियर? यदि कर्ण 17 सेंटीमीटर हो, कर्ण दे रखा है 17 सेंटीमीटर हो, तो बताओ उसका क्षेत्रफल क्या होगा? देखिए जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आए तो सबसे पहले कर्ण को पकड़ लो। कर्ण कितना दे रखा है? 17। और आपको पता मैंने एक जोड़ा लिखाया था 8, 15 और 17। ये जोड़ा लिखाया था मैंने, लिखाया था नहीं लिखाया था? इसका मतलब इसकी जो वैल्यू है वो 8 है। 8 के अंदर 7 जोड़ दो, इसकी वैल्यू 15 है। देख लो ये बन गया 8 15 17, 8 15 17। और देख लो इन दोनों में 7 का अंतर है। अभी ये 8 है, ये 15, तो 7 ज्यादा नहीं है। क्लियर? ऐसा पर्सन अगर दोबारा एग्जाम में आए और कर्ण दे दिया जाए तो 101% जोड़े पे याद रखो, सिर्फ जोड़े याद रखो। अब देखो आपको पता है 8 15 17 हो गया। उसने पूछा क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, तो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इन दोनों को गुणा करेंगे। 8 गुणा 15 और 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 चौक 8, 15 चौक 60, 60 सेमी स्क्वायर। यही इसका आंसर है। पर्सन हार्ड नहीं बेटा जी, थोड़ा सा ध्यान दो। आ जाओ यहां पर। किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप 48 है, यदि इसका कर्ण 20 हो। चलो भाई ये लो, सबसे पहले यहां पर लिखेंगे किसी समकोण परिमाप 48, इसका कर्ण 20 है। अगर कर्ण 20 है तो पहले तो उसको पकड़ो कि 20 वाला जोड़ा कौन सा है। जैसे एक हो गया 3 4 5 का जोड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजू 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजू 20,
फिर 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 के 15, 5 चौक 20, 5 5 25। चलिए कर्ण कितना है 20, तो देखो कर्ण 20 ये रहा, ये जोड़ा देखो पहले, हो सकता है ये जोड़ा हो, तो आप बोलोगे 20 तो सर आ गया, यहां पर 12 होना चाहिए और यहां पर 16 होना चाहिए। मैंने कहा ये तो आपने बोला कि होना चाहिए, पहले प्रूफ भी तो होना चाहिए कि यही है, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, परिमाप 48 होना चाहिए। परिमाप कितना होना चाहिए 48। इन तीनों को जोड़ के देखो, 16 और 12 28, 28 और 20 48, इसका मतलब यही जोड़ा है निश्चित। परिमाप भी 48 आ गया, कर्ण भी 20 आ गया, सब कुछ बन गया। अब उसने क्या पूछा है, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्षेत्रफल के लिए मैंने बताया था कि इन दोनों को गुणा करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे, तो 12 गुणा 16 और बट्टा 2, 2 अंठी 16, 12 अंठी 96, 96 सेमी स्क्वायर आंसर। समझ में आए ना, बढ़िया तरीके से सीखो बेटा जी, विश्वास रखो, बढ़िया करूंगा। अगर आपको अच्छा वीडियो लग रहा है तो बेटा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो बेटा जी, और कम से कम स्टेटस पे लगा लो ताकि कोई देखे तो हाँ भी वास्तव, ठीक है ना, ऐसा लगता तो हमें भी ऐसा लगता है कि हाँ भी बढ़िया भाई, हमारी मेहनत अच्छी रंग ला रही है, ठीक है ना। ओके, कोई दिक्कत, नोट कर लीजिए इनको फटाफट बेटा जी, कीजिए। अब देखिए बेटा जी, क्वेश्चन नंबर 10 और क्वेश्चन नंबर 11 दोनों प्रश्न ध्यान से देखना, बड़े शानदार क्वेश्चन है। अब यहां पर क्या दे रखा है, किसी समकोण त्रिभुज का परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है। आज के बाद में याद रखना, समकोण त्रिभुज का परिमाप और संख्यात्मक मान बराबर है, 101% वहां पर जोड़े होंगे। कौन से जोड़े होंगे मैं आपको बताता हूं, 3 4 5 का जोड़ा, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 3 9, 3 चौक 12, 3 पंजो 15, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौक 16, 4 पंजो 20, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 3 15, 5 चौक 20, 5 5 25। ए लो भाई, ये इसके हो गए जोड़े। अगले ने साफ साफ बोला है कि परिमाप और क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान बराबर है, जितना परिमाप होगा उतना ही क्षेत्रफल होगा। चलिए बाद में देखेंगे। एक मैंने जोड़ा बताया आपको 5 12 13 का जोड़ा, एक मैंने बताया 8 15 17 का जोड़ा, एक मैंने बताया 7 24 25 का जोड़ा, एक मैंने बताया 20 21 और 29 का जोड़ा। ये बात ध्यान रखना, वेरी वेरी मोस्ट क्लियर। अब देखो इसको करना कैसे है। सबसे पहली बात, इस जोड़े को लेते हैं, ये ले लिया सर जोड़ा, कर लिया, खत्म कहानी। सर अगर ये 3 होगा, ये 4 होगा, तो ये 5 होगा। मैंने कहा एकदम सही होगा। परिमाप निकालो इसका, 4 और 4 3 7, 7 और 5 12, परिमाप हो गया 12। क्लियर। क्षेत्रफल निकालो, 4 3 12, 12 का हाफ 6, क्षेत्रफल 6। क्या दोनों सेम है? नहीं, तो ये जोड़ा नहीं होगा। क्लियर, ये जोड़ा फिनिश। अब यहां पर आ जाओ इस जोड़े के ऊपर, ये 5 ये 12 और ये 13। क्लियर। पहले इसका परिमाप निकालते हैं, तो आप बोलोगे सर इसका जो परिमाप होगा वो सभी का योगफल होगा, तो 12 और 13 कितने हो गए? 25, 25 और 5 परिमाप हो गया 30। तो क्षेत्रफल बताओ कितना होगा? तो क्षेत्रफल इन दोनों को गुणा करेंगे, यानी कि 5 गुणा 12 और 2 से डिवाइड करेंगे, 2 6 12, 6 पंजू 30। बोलो भाई, तो परिमाप अगर 30 है तो क्षेत्रफल भी 30 है, तो हो गए ना दोनों के संख्यात्मक मान बराबर। क्लियर। अब हमें यह पता चल गया कि 101% यही जोड़ा है जो इसमें काम आएगा। क्लियर। उसने बोला कि उसका कर्ण क्या होगा, तो कर्ण होगा उसका 13। इसका कर्ण कितना होगा? 13 सेंटीमीटर होगा। सबसे बेस्ट ट्रिक है, याद रखिएगा इन चीजों को। क्लियर। आ जाओ यहां पर, किसी समकोण त्रिभुज की भुजाओं की लंबाइयां क्रमागत प्राकृत संख्या है, यानी कि कोई समकोण त्रिभुज है और समकोण त्रिभुज की जो भुजा वो कंटिन्यूस संख्या है, 3 कंटिन्यूस संख्या है। तो 3 कंटिन्यूस संख्या तो ये है, देखो ये रही, इसके अलावा कोई भी कंटिन्यूस संख्या नहीं है कि नहीं है? तो ये हो गया 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5। याद रखिएगा ये प्रश्न विशेष करके। क्लियर। उसका क्षेत्रफल क्या होगा? दोनों को गुणा करेंगे, 3 गुणा 4 और 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, यही इसका आंसर होगा। ये इसका क्षेत्रफल है। बोलो बोलो बोलो,
समझ में आया ना? क्लियर? कमेंट जरूर करना कि कैसे समझ में आया, और जितने वीडियो में आप लोगों ने कमेंट किए उसके लिए बेटा थैंक यू। ओके, तो आप लोग कमेंट कीजिएगा। ओके, अब हम बढ़ते हैं स्पेशल प्रश्नों के ऊपर जो इसमें इंपॉर्टेंट है, वो मैं बताऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी। ओके, कीजिए क्वेश्चन नंबर 12। अब देखो इसमें मुख्य मुख्य प्रश्न आते हैं, 3-4 प्रश्न हो रहे हैं, इनको देख लो फटाफट आप लोग, ठीक है ना? किसी समकोण त्रिभुज के आधार को दुगना, देखो आधार है, उस आधार को क्या कर दिया? दुगना, और ऊंचाई को तिगुना, ऊंचाई को कितना कर दिया? तिगुना कर दिया। क्लियर? और किसके बारे में पूछ रहा है? क्षेत्रफल के बारे में। एक काम करो, इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 गुणा। क्षेत्रफल के बारे में पूछे तो इन दोनों को गुणा कर दो, 3 दूनी 6 गुणा। क्षेत्रफल कितना गुणा हो जाएगा? तो आप बोलोगे 6 गुणा। क्षेत्रफल कितने गुणा बढ़ जाएगा? तो भैया 6 गुणा कितना गुणा बढ़ जाएगा? तो इसमें से एक कम कर दो, 5 गुणा। मैंने पिछली वीडियो में भी कही थी ये बात आप लोगों को, इतना गुणा हो जाएगा। अगर ये पूछे कितना गुणा बढ़ जाएगा तो एक कम कर देना, 5 गुणा बढ़ जाएगा। कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा? बढ़ जाएगा मतलब 5, और प्रतिशत पूछा तो 500%। मैंने पिछले वीडियो में बताया था, अरे बढ़ जाएगा मतलब 5 बढ़ गया, प्रतिशत के लिए मैंने 100 से गुणा कर दिया, तो 5 को 100 से गुणा करेंगे तो क्या होगा? 500%। कोई दिक्कत? इस तरह से हमें यह प्रश्न सोल्व करना है, ठीक है ना? 1-2 प्रश्न हो उनको भी मैं करवाऊं, पहले इसको नोट कर लीजिए फटाफट बेटा जी, कीजिए। चलिए भी क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 को देखिए, ध्यान से देखना। किसी समकोण त्रिभुज के आधार को, ये समकोण त्रिभुज है, ये लीजिए, इसके आधार को 20% बढ़ा दे, आधार को 20% बढ़ा दे, यानी कि 120। अरे 20% बढ़ा दे, परसेंट मतलब 100 पे, 100 पे 20 बढ़ा देंगे तो 120। और ऊंचाई को 10% घटा दे, ऊंचाई को 10% घटा दे, यानी कि 90, तभी तो 10 घटेगा। तो बताओ क्षेत्रफल कितने परसेंट बढ़ या घट जाएगा? एक काम करो, क्षेत्रफल के लिए इन दोनों को मैंने क्या बताया था? गुणा करेंगे, तो आप बोलोगे 90 गुणा 120, और बट्टे 2 मत कर देना, बट्टा 2 नहीं करना है, क्योंकि यहां पर बात परसेंटेज की चल रही है, यहां संख्या नहीं पूछा। अगर ये पूछता कि आधार 20 है, ऊंचाई 40 है, क्षेत्रफल ज्ञात करो, है ना, तब बट्टे 2 लगाएंगे, लेकिन परसेंटेज में, गुणा में, इनमें 2 नहीं लगेगा। तो आप क्या बोलोगे? 90 गुणा 120 और बट्टे 100 लगाना है, याद रखना इस बात को। और जिसने अगर शुरू से वीडियो नहीं देखा है ना, पिछले जो वीडियो है उनको देख लो, ये पता चल जाएगा आपको। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था आपको कि यहां पर देखो 120 हो गया, और यहां पर 90 होगा, और बट्टे 100 लगाएंगे, 0 0 0 0 कैंसिल, 12 नहीं में 108, 108 आ गया। अब बताओ ये 100 से ज्यादा है कम है? आपने बोला सर 100 से ज्यादा है। 100 से कितना ज्यादा है? तो आप बोलोगे 8 ज्यादा है, तो 8% क्या हुआ? 8% बढ़ा, यही इसका राइट आंसर है। 8% बढ़ गया। क्लियर? आ जाओ यहां पर। किसी 2 समकोण त्रिभुज के आधार का अनुपात, देखो यह है पहला त्रिभुज, यह है दूसरा त्रिभुज, इसका आधार का अनुपात है 1:2, और इसकी जो ऊंचाई है उस ऊंचाई का अनुपात कितना दे रखा? 4:5 है। तो बताओ क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? तो 4 एकम 4, अरे दोनों को गुणा कर देंगे, 4 एकम 4 और 5 दूनी 10, काट दो, 2 दूनी 4, 2 पंजू 10, यही राइट आंसर होगा। तो क्षेत्रफल का अनुपात होगा 2:5। क्लियर? इसका एक प्रश्न और आता है, वो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन होगा, आप इसको नोट कर लीजिए, उसको भी मैं फिनिश करवा देता हूं। ओके, कीजिए बेटा। क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन। अगर आपको आता है तो पहले इस वीडियो को पॉज करके पहले आप सोल्व कर लीजिए, फिर मैं आपको बता दूंगा, पहले पॉज कर लीजिए। ओके, अब आप लोगों ने आंसर निकाला और देखो कि कैसे निकला। अगर नहीं निकला तो पहले ध्यान दे लो। आ जाओ। किसी 2 समकोण त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात 5:3 है।
भैया ये रहा पहला और ये रहा दूसरा। सबसे पहले उनके आधार का अनुपात, ये लो आधार, आधार का अनुपात कितना है 2:1 है। ऊंचाई का अनुपात क्या होगा, ऊंचाई, और ऊंचाई का अनुपात मान लेते हैं अक्ष अनुपात y है, मान लेते हैं अक्ष अनुपात y है ऊंचाई। क्लियर। अगर मुझे क्षेत्रफल का अनुपात निकालना हो तो मैंने क्या बताया था आपको, अगर आधार का अनुपात दे रखा है, ऊंचाई का अनुपात दे रखा है, क्षेत्रफल का निकालना तो दोनों को क्या करेंगे, गुणा करेंगे, यानी कि 2x अनुपात 1y। अरे बोलो हाँ ना। लेकिन क्षेत्रफल का अनुपात तो 5:3 दे रखा है। कितना दे रखा है, 5:3। इसके नीचे लिख देंगे 5:3 कर देंगे। कोई दिक्कत, इनको कर दो क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने का तरीका देख लीजिएगा भाई। आप लिखोगे 2x अनुपात 1y और यहां लिख रखा 5:3। अरे क्लियर। और अब मैं जो तरीका बताऊं सुनिएगा, इस 2 को तो इससे गुणा कर दो तो 2 हट जाएगा, यहां से सीधा चला जाएगा 6, और इस 1 को 5 से गुणा कर दो, 5 एकम 5। ए लीजिए, यही इसका आंसर है। क्लियर। अब आपसे पूछा जाए कि बताओ ऊंचाई का अनुपात कितना होगा, तो ऊंचाई का अनुपात x अनुपात y है, जिसकी वैल्यू 5:6 है। यही राइट आंसर है। ओके, इस तरह से आपको इन प्रश्नों को निकालना है, और इसी के साथ समकोण त्रिभुज की कहानी समाप्त। मैंने एडवांस मैथ के अंदर त्रिभुज के चारों पार्ट कंप्लीट कर दिए हैं। मैंने आप लोगों को विषम बाहु त्रिभुज, त्रिभुज और विषमद्विबाहु त्रिभुज और समबाहु त्रिभुज, और अब ये समकोण त्रिभुज खत्म कर दिया है। बढ़िया तरीके से आप तैयारी कीजिए और शानदार तरीके से कीजिए बेटा जी, ताकि आपको ये लगना चाहिए कि हाँ यूट्यूब चैनल पे भी हमने अच्छी तैयारी की है। ओके बेटा, शानदार कंटेंट दे रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि मैंने यूट्यूब पे कोई अलग पढ़ा रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं बेटा। दिल खोल के पढ़ो, ईमानदारी से पढ़ो, सिलेक्शन पक्का होगा, ये वादा है। ओके बेटा, चलिए आप इसको नोट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों से अलविदा। जय हिंद, जय भारत बेटा। थैंक यू बेटा।